दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका साइकियाट्रिस्ट दोस्त डॉक्टर प्रशांत गोहिल अहमदाबाद से, और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो मेरे क्लिनिक में हर दूसरा पेशेंट मुझसे पूछता है। सवाल बहुत सिंपल है, डॉक्टर साहब अगर मुझे फीवर होता है तो ब्लड टेस्ट में दिख जाता है, अगर डायबिटीज होती है तो शुगर लेवल भी चेक हो जाता है, तो फिर ये डिप्रेशन के लिए कोई ब्लड टेस्ट या एमआरआई क्यों नहीं होता? आप सिर्फ बातें करके डायग्नोसिस कैसे बना लेते हो? ये सवाल बहुत वैलिड है। आज के हाई टेक जमाने में हमें लगता है कि हर बीमारी का एक फिजिकल प्रूफ होना चाहिए, तो क्या डिप्रेशन के लिए ब्लड टेस्ट और रेडियो इमेजिंग मतलब सीटी स्कैन एमआरआई बिल्कुल बेकार है, या फिर इनका कोई छुपा हुआ रोल होता है जो आपको पता नहीं है? सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन डिप्रेशन को पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला है एक ब्लड टेस्ट। बिल्कुल सही सुना आपने। अब तक डिप्रेशन को कंफर्म करने के लिए किसी भी तरह का टेस्ट अवेलेबल नहीं था। जब टेस्ट ही अवेलेबल नहीं था तो डिप्रेशन सच में एक बीमारी है भी या नहीं ये साबित करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब इस ब्लड टेस्ट के जरिए साबित हो गया है कि दिमागी बीमारियां भी उतनी ही वास्तविक है जितनी की शारीरिक बीमारियां। दोस्तों, अब तक डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए हमारे पास एक ही चीज थी, और वो चीज थी डिप्रेशन की गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस दी गई थी दो अलग अलग किताबों में, जिनका नाम है DSM-5 और ICD-11। मतलब जब भी कोई इंसान डिप्रेशन की तकलीफ लेके हमारे पास आता है तो हम सीधा उसको डिप्रेस लेबल नहीं कर सकते। हमें ये गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, उसके सिम्टम्स को इसमें ऐड करके देखना पड़ता है कि ये डिप्रेशन डायग्नोस करने के लिए सफिशिएंट है भी या नहीं। जैसे DSM-5 और ICD-11 की गाइडलाइंस कहती है, डिप्रेशन को कंफर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 हफ्ते तक डिप्रेस्ड मूड या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट, इनमें से एक लक्षण का होना कंपलसरी है। अगर आप उदास हैं लेकिन 5 दिन से, तो ये डिप्रेशन नहीं हुआ। आपकी उदासी 2 हफ्ता मिनिमम होनी चाहिए, वो भी डेली बेसिस पे। ऐसा भी नहीं कि एक दिन बहुत उदास हो गए दूसरे दिन बहुत खुश हो गए। ये उदासी या लॉस ऑफ इंटरेस्ट डेली होना चाहिए, ऑलमोस्ट पूरा दिन रहना चाहिए, और वो भी 2 हफ्ते तक। इसके साथ साथ दूसरे लक्षण भी होने चाहिए, जैसे कि बिना वजह की थकान, नींद की परेशानी, भूख में गड़बड़ी, निराशा, हताशा या फिर खुद को खत्म कर देने के विचार। तो ये गाइडलाइंस के हिसाब से ही हम बता सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है या नहीं। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती थी कि कोई कंफर्मेटिव टेस्ट ना होने की वजह से डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों की ज्यादातर सीरियसली नहीं लिया जाता था। चलो, आप डिप्रेस्ड हो तो शायद आप सीरियसली भी ले सकते हो, लेकिन घर वाले क्या इस बीमारी को सीरियसली लेंगे? 10 में से 8 फैमिली मेंबर्स तो नहीं ले पाते, हम अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में ये देखते हैं। लेकिन अगर उनके हाथ में रिपोर्ट्स दी जाए तो कि ये देखो, ये डिप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है, मेरे ब्लड टेस्ट में ये बता रहा है या फिर सीटी स्कैन में बता रहा है, तो डेफिनेटली इसको सीरियसली लेना वो लोग स्टार्ट कर देंगे। डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए अब तक काफी एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि ऐसा कोई टेस्ट ढूंढा जाए जो कंफर्म कर सके कि हाँ, ये डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन के मरीज के जब ब्लड सैंपल्स को अच्छे से चेक किया गया तो पाया गया कि इनके शरीर में जो आरएनए है वो दूसरे लोगों के आरएनए से डिफरेंट था, और हर डिप्रेशन के मरीज में ये आरएनए ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पाया गया। आरएनए आपके जेनेटिक ढांचे का एक पार्ट होता है जो डीएनए से सिग्नल्स लेता है, मैसेंजर जैसे काम करता है प्रोटीन बनाने के लिए। इसके साथ साथ साइंटिस्ट को 13 अलग अलग तरीके के बायोमार्कर्स भी मिले जो डिप्रेशन के मरीज के ब्लड सैंपल्स में पाए गए। ये सारे बायोमार्कर्स आपके मूड को रेगुलेट करते हैं। इन टेस्ट से ये भी पता चला कि कौन सा बायोमार्कर बढ़ गया है या कौन सा कम हो गया है, और उसके बेसिस पे कौन सी मेडिसिन उस पेशेंट में बेस्ट वर्क करेगी उसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी तक तो साइकियाट्रिस्ट जो है वो TCAs, SSRI या SNRI में से कोई भी मेडिसिन लिख के दे सकते हैं, बिकॉज ये सारी मेडिसिन डिप्रेशन को ठीक करने में हेल्प करती हैं। लेकिन इन टेस्ट से अब एग्जैक्टली आप बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन इनके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस ब्लड टेस्ट के फायदे तो बहुत है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी है, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अभी तक ये इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, और इनको रेगुलर प्रैक्टिस में लाने के लिए पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इसके रिजल्ट्स भी काफी स्लो हैं। अगर आप आज ब्लड सैंपल देते हो तो 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं रिजल्ट्स आने के लिए, और ये एक्सपेंसिव भी बहुत है। आई होप कि इसमें और रिसर्च हो और ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए और हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल भी हो जाए। डिप्रेशन के पेशेंट्स की एक और बड़ी गलती ये है कि वो अपना बॉडी चेकअप ही नहीं करवाते। उन्हें लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ मन की बीमारी है तो बॉडी चेकअप की जरूरत नहीं है, अगर कराऊंगा भी तो रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आएंगे, अननेसेसरी क्यों पैसा बर्बाद करना है। लेकिन जब आपका साइकियाट्रिस्ट आपको कुछ ब्लड टेस्ट रिकमेंड करता है तो वो इसलिए क्योंकि वो दूसरी बीमारी को रूल आउट करना चाहता है। रूल आउट का मतलब होता है कि कहीं आपकी उदासी की वजह कोई फिजिकल बीमारी तो नहीं है। चलिए अब इन टेस्ट की लिस्ट को देखते हैं जो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को लिख कर देता हूँ, और क्यों। सो फर्स्ट टेस्ट इज थायराइड फंक्शन टेस्ट, यानी कि TFT। अगर आपका थायराइड ग्लैंड जो ऐसे गले में होता है वो सही से काम नहीं कर रहा है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, और हाइपोथायराइडिज्म में पता है कौन से सिम्टम्स होते हैं? हर वक्त थकान लगना, किसी चीज में मन नहीं लगना, बहुत ज्यादा नींद आना, वजन बढ़ जाना। अब सोचिए, ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के भी हैं। अगर हमने सिर्फ डिप्रेशन का इलाज शुरू कर दिया और थायराइड को इग्नोर कर दिया तो पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए T3, T4 और TSH का लेवल जो है वो चेक करना मैंडेटरी हो जाता है। सेकंड टेस्ट इज फॉर विटामिन डेफिशिएंसीज, मेनली विटामिन D और विटामिन B12।
आजकल हम सब इंडोर ज्यादा रहते हैं। विटामिन डी की कमी इंडिया में तो एपिडेमिक जैसे बन चुकी है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं लेकिन ब्रेन के लिए भी हार्मोन की तरह ही काम करता है। लो विटामिन डी से लो मूड, इरिटेबिलिटी होता है। वैसे ही है विटामिन बी ट्वेल्व हमारे नर्व्स की कोटिंग बनाने में हेल्प करता है। अगर ये कम हो जाता है तो ब्रेन फॉग होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगेगा कि दिमाग जाम जैसा हो गया है, याददाश्त मेमोरी जो है वो कमजोर हो रही है। तो ये टेस्ट भी उतने ही जरूरी है। थर्ड टेस्ट इज फेरेटिन। फेरेटिन आपकी बॉडी में आयरन को स्टोर करता है। अगर आप एनीमिक है, अगर खून की कमी है आपके अंदर, तो आपका ब्रेन ऑक्सीजन के लिए तड़पेगा, आपको सुस्ती फील होगी। कभी कभी एनीमिया को लोग डिप्रेशन समझ लेते हैं क्योंकि पेशेंट बेड से उठने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। फोर्थ टेस्ट इज ब्लड शुगर एंड मेटाबॉलिक पैनल। डायबिटीज के पेशेंट में मूड स्विंग्स बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। अगर आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है तो आपको एंजाइटी या डिप्रेशन जैसा फील हो सकता है। साथ ही हमें किडनी और लीवर फंक्शन टेस्ट भी करना होता है ताकि हम जो मेडिसिन पेशेंट को देते हैं वो आपके शरीर को सूट करेगी या नहीं, इससे पता चलेगा। दोस्तों, एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज जो आजकल हम स्टडी कर रहे हैं वो है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। ये सिंपल ब्लड टेस्ट है जो शरीर में इन्फ्लामेशन मतलब कि सूजन चेक करता है। नई रिसर्च कहती है कि जिन लोगों में CRP लेवल हाई होता है उनका डिप्रेशन शायद नॉर्मल एंटी डिप्रेसेंट से ठीक ना हो पाए, उन्हें शायद एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ जाए। तो साइकेट्रिस्ट अब धीरे धीरे ब्लड टेस्ट को सिर्फ रूल आउट करने के लिए नहीं बल्कि ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए भी यूज कर रहे हैं। अब आता है न्यूरो इमेजिंग मतलब कि ब्रेन के स्कैन्स पर। MRI, CT स्कैन, PET स्कैन, क्या ये डिप्रेशन दिखा सकते हैं? देखिए, अगर मैं आपका एक स्टैंडर्ड MRI कराऊं तो रिपोर्ट शायद नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड MRI ब्रेन की स्ट्रक्चर दिखाता है, जैसे कि कोई ट्यूमर तो नहीं है, जैसे कोई पुरानी चोट तो नहीं है, या फिर दिमाग की कोई नस तो नहीं फट रही है। लेकिन रिसर्च में हमें कुछ हैरान करने वाली चीजें मिली हैं, जैसे कि हिप्पोकैम्पस श्रिंकेज। लंबे समय तक डिप्रेशन में रहने से ब्रेन का एक पार्ट जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो मेमोरी और इमोशंस को हैंडल करता है, वो थोड़ा छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। सेकंड इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी। हमारे दिमाग का जो सामने वाला हिस्सा होता है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, डिप्रेशन में वहां ब्लड फ्लो कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो है ये रिसर्च लेवल पर ही है। MRI तब जरूरी है अगर पेशेंट की उम्र 50 से ज्यादा हो और पहली बार डिप्रेशन हुआ हो, या फिर मेमोरी लॉस बहुत ज्यादा हो डेमेंशिया को रूल आउट करने के लिए, या फिर पर्सनालिटी में अचानक ड्रास्टिक चेंज आने लग गया हो। अब तो ये इमेजिंग भी काफी एडवांस हो गई है। आपने फिल्मों में शायद देखा होगा कि दिमाग के कुछ हिस्से लाल या फिर नीले चमक रहे होते हैं स्कैन्स में। इसे fMRI मतलब फंक्शनल MRI भी कहते हैं। ये स्कैन्स बताते हैं कि दिमाग का कौन सा पार्ट अच्छे से काम कर रहा है। डिप्रेशन के पेशेंट्स में अक्सर एमिगडाला जो फियर का सेंटर है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक का सेंटर है वो इनएक्टिव रहता है। फ्यूचर में शायद हम इन स्कैन्स को यूज करके बता सकेंगे कि आप पर कौन सी दवाई, कौन सी एंटी डिप्रेसेंट अच्छे से वर्क करेगी। इसे हम प्रिसिशन साइकेट्री भी कहते हैं। तो आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? वेल, अगर आप या आपका कोई अपना डिप्रेशन से गुजर रहा है तो साइकेट्रिस्ट से मिलने पर ये बेसिक टेस्ट डिस्कस जरूर कीजिए। फर्स्ट इज थायराइड प्रोफाइल T3, T4, TSH, विटामिन डेफिशिएंसीज फॉर D and B12, CBCs एंड HbA1c फॉर शुगर, लिपिड प्रोफाइल एंड मेटाबॉलिक प्रोफाइल। ये टेस्ट आपको ये एश्योरेंस देंगे कि आपका शरीर अंदर से फिट है और अब हमें सिर्फ दिमाग पे ही काम करना है। दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा कि रिपोर्ट्स का वेट मत करिए। अगर आपके सारे ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपका MRI परफेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको सुबह उठने में मन नहीं करता है, आपको रोना आता रहता है, आपकी जिंदगी बोझ जैसी लग रही है, तो आपको हेल्प की जरूरत है। मेडिकल साइंस तरक्की तो कर रहा है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ब्लड टेस्ट बता पाएंगे कि आपका डिप्रेशन अब 20% कम हो गया है। लेकिन तब तक आपका ट्रस्ट और हमारी क्लिनिकल एक्सपर्टीज ही आपका सहारा है। स्टिग्मा को छोड़िए, साइंस को अपनाइए। डिप्रेशन कोई वहम नहीं है, ये दिमाग की एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल और केमिकल कंडीशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सोशल एंजाइटी के टॉपिक को लेके मैंने एक और वीडियो बनाया है जहां लोगों के बीच में जाने से घबराहट होती है और लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते। इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अब इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।